हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वी लुकअप के यूनिक एग्जाम्पल के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लेके रखा हूँ और इसमें दिया हुआ है कंपनी नेम, जीएसटी नंबर और पेमेंट। इसमें करना क्या है कि यहाँ पे जो विजय लिमिटेड है और उसके बाद मुकेश लिमिटेड, इन सब का जीएसटी नंबर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे पेमेंट का क्या स्टेटस है ये भी हमें पता नहीं है। तो ये जो हमें मिला है वो दूसरे सीट पे यहाँ पे मिला है कुछ दिन के बाद। तो मुझे यहाँ पे फार्मूला सेट करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए कि जो भी डिटेल है यहाँ पे फिल हो जाना चाहिए। तो यदि हम वी लुकअप फार्मूला का यूज करते हैं तो एक एक करके करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और यदि मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कैसे अभी हम लोग सभी का यहाँ पे जीएसटी नंबर को फिलअप करेंगे और स्टेटस यहाँ पे निकालेंगे, पेमेंट में पेड है या ड्यूज़ है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा होम टैब में राइट साइड में दिया हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें फ़िल्टर को सिलेक्ट कर लेना है। फ़िल्टर को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो भी इसका हेडर था यहाँ पे दिया हुआ, जैसे सीरियल नंबर है, कंपनी नेम है, तो सभी में क्या हो चुका है, फ़िल्टर लग चुका है। तो जीएसटी नंबर वाला जो फ़िल्टर है इस पर अभी हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट ऑल का। आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और उसके बाद ब्लैंक्स पे क्लिक करना है। ब्लैंक्स पे क्लिक करने से होगा क्या कि जो भी मेरा खाली जो है इसमें जिसमें जीएसटी नंबर नहीं है वो मेरा एक जगह आ जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो ब्लैंक्स पे हम लोग टिक करके जैसे ही ओके करते हैं, जिसमें मेरा जीएसटी नंबर और पेमेंट डिटेल था वो क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है, और जिसमें नहीं था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैंक होके शो हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू में डालना है जिसका हमको निकालना है। तो जैसे यहाँ पे विजय लिमिटेड है तो विजय लिमिटेड को हमको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद अभी हमको जाना है दूसरे सीट में। दूसरे सीट में आने के बाद यहाँ पे क्या पूछता है, टेबल एरे। तो टेबल एरे आपको यहाँ से कंपनी नेम से पूरा सिलेक्ट कर लेना है पेमेंट तक। उसके बाद फिर क्या पूछता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉमा देंगे और कॉमा देने से पहले जो मेरा टेबल था इसको हमको करना क्या होगा कि यहाँ पे लॉक करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं। कैसे लॉक करेंगे, तो विंडो के साथ F4 बटन प्रेस करना है तो आपका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। यदि आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं तो सिर्फ आप F4 बटन प्रेस करिए, आपका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसके बाद कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद इस बार अब हमको क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, जीएसटी नंबर मेरा 2 नंबर कॉलम में है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देके जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गलती है। तो कहाँ पे गलती है अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम किए क्या है कि कॉमा यहाँ पे नहीं दिए, तो कॉमा अभी हम लोग दे देते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो चुका है कि जीएसटी नंबर मेरा निकल चुका है। अब फिर से देखिए मेरा फॉर्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप और लुकअप वैल्यू में हम लोग क्या डालें, जो हमको निकालना था कंपनी का नाम। उसके बाद दूसरे सीट में जाके पूरे डेटा को हम लोग सेलेक्ट किए और उसमें जो कॉलम नंबर था मेरा कॉलम नंबर डाले और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ये डालने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे इंटर किए तो मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे निकल चुका है। उसके बाद जब हमको सभी का निकालना है तो क्या करेंगे, इस फार्मूला पे क्लिक करेंगे और कॉर्नर से इसको ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पे क्या हो चुका है, सभी का निकल चुका है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबका अलग अलग जीएसटी नंबर है। किसी का 20 है स्टार्टिंग में, किसी का 10 है, किसी का 18 है और फिर किसी का 20 है। पेमेंट स्टेटस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम तरीका, इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू में जो कंपनी का नाम है वो डालना है, उसके बाद कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद टेबल एरे डालना है। तो टेबल एरे मेरा क्या है, दूसरे सीट में, तो दूसरे सीट में आके पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से कॉमा देना है और कॉमा देने के बाद इस बार हमको पेमेंट वाला चाहिए। तो पेमेंट वाला मेरा 3 नंबर कॉलम में है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज करते हैं तो 0 लगाने के बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे। तो जैसे ही इंटर किए यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, पेमेंट स्टेटस निकल चुका है। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा कैसे हम बनाए हैं। तो फॉर्मूला आपको यदि देखना है तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए इज इक्वल टू वी लुकअप है। उसके बाद जो उसका कंपनी नेम था वो सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद पूरा डेटा और इसको क्या करना है, लॉक करना है। लॉक करने के बाद कॉमा देना है और उसके बाद जो आपका कॉलम है वो कॉलम देना है और लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज़ करना है। तो आपका क्या होगा कि पेमेंट स्टेटस निकल जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेके रखे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, सीरियल नंबर है, कोस्ट है और प्रोडक्ट का नाम है। अभी हमको करना क्या है कि यहाँ पे जो सबसे
ज़्यादा दाम वाला प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे नाम शो होना चाहिए, और जो सबसे कम दाम वाला प्रोडक्ट है उसका नाम शो होना चाहिए। तो यदि हम लोग को कॉस्ट के हिसाब से यहाँ पे देखना है कि कौन सबसे छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू मीन। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग मीन फार्मूला यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे कम रेट होगा वो यहाँ पे बता देगा। सेलेक्ट करके क्लोज ब्रैकेट देना है और इंटर करना है। तो सबसे कम क्या है, 100 है। उसके बाद जब हमको बड़ा वाला निकालना है तो इज इक्वल टू मैक्स फार्मूला यूज़ करेंगे। मैक्स फार्मूला यूज करने के बाद यहाँ पे हमको जो भी इसका अमाउंट है इसको सिलेक्ट करना है और इंटर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो निकल जाएगा। तो अभी हम लोग को हाईएस्ट कॉस्ट निकालना है और लोअर कॉस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू में हम लोग को क्या देखना है, सबसे बड़ा देखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मैक्स लिख देंगे। मैक्स लिखने के बाद यहाँ पे हमको नंबर सेलेक्ट करना है। तो नंबर हम क्या करेंगे, पूरा जो भी अमाउंट है पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और क्लोज ब्रैकेट से बंद कर देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे और टेबल एरे पूछता है तो टेबल एरे क्या करेंगे, कॉस्ट से पूरा प्रोडक्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो विंडो के साथ F4 बटन यूज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर कॉमा देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर, प्रोडक्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हमको 2 सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से कॉमा देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज करना है, तो यहाँ पे 0 देंगे और क्लोज ब्रैकेट देके इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे देखिए हाईएस्ट जिसका कॉस्ट था वो क्या हो चुका है, निकल चुका है ऑटोमेटिक। उसके बाद क्या निकालना है, लोअर कॉस्ट निकालना है। तो सेम तरीका इज इक्वल टू वी लुकअप लिखेंगे और जहाँ पे हम लोग मैक्स लिखे थे वहाँ पे क्या कर देंगे, मीन कर देंगे। मीन देने के बाद ओपन ब्रैकेट देंगे और जो भी मेरा अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लोज ब्रैकेट देना है। क्लोज ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे कॉमा देना है और यहाँ पे क्या करना है, टेबल एरे। तो टेबल एरे पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद क्या करना है, यदि आपको इसको नीचे तक ड्रैग करना है इस फार्मूला को, तो आप लॉक भी कर सकते हैं। नहीं लॉक करिएगा तो कोई बात नहीं है, फिर कॉमा दीजिए। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज़ करेंगे। क्लोज ब्रैकेट देके जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है कि जो लोएस्ट कॉस्ट था ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल चुका है। अभी जैसे ही यहाँ से हम रेट को चेंज करते हैं और इंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक मेरा नाम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बाद उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि लैपटॉप का यहाँ पे नाम आ रहा है, साथ साथ क्या हो उसका अमाउंट भी यहाँ पे बगल में शो हो। तो हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, और वी लुकअप लगाने के बाद यहाँ पे हमको हाईएस्ट देखना है तो यहाँ पे हम लोग मैक्स फार्मूला भी साथ साथ लगाएंगे और उसके बाद ओपन ब्रैकेट देंगे। मैक्स में मेरा क्या हो जाएगा, जो भी इसका कॉस्ट अमाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे। क्लोज ब्रैकेट देने के बाद कॉमा देंगे। तो होगा क्या कि जो मेरा मैक्स फार्मूला था वो मेरा चल जाएगा लुकअप वैल्यू में और फिर टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे। तो कॉस्ट और प्रोडक्ट दोनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है तो मेरा अमाउंट किस कॉलम में है, तो मेरा फर्स्ट नंबर कॉलम में, तो यहाँ पे 1 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 देंगे और क्लोज ब्रैकेट देके इंटर करेंगे। आप लोग ध्यान से फार्मूला को देख लीजिए कि फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू वी लुकअप। उसके बाद मैक्स फार्मूला सेट किए हैं और मैक्स फार्मूला सेट करने के बाद पूरा टेबल को सिलेक्ट किए हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग 1 दिए क्योंकि कॉलम मेरा 1 था। उसके बाद 0 दे के हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे इंटर किए यहाँ पे मेरा लैपटॉप का प्राइस निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पे माउस का निकालना है। तो माउस का निकालने के लिए सेम फार्मूला यहाँ पे देना है। जहाँ पे हम लोग खाली मैक्स दिए थे वहाँ पे क्या कर देंगे, मीन देंगे। तो इज इक्वल टू वी लुकअप लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मीन फार्मूला और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी उसका अमाउंट है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। टेबल एरे पूछता है तो कॉस्ट और प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से कॉमा देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा 1 हो जाएगा। उसके बाद कॉमा देके 0 देंगे और क्लोज ब्रैकेट देंगे और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, माउस का रेट और लैपटॉप का रेट ऑटोमेटिक निकल रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे माउस का रेट को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 500 और इंटर करते तो यहाँ पे जिसका भी सबसे कम होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे लैपटॉप का हम कर देते हैं कम और इंटर करते हैं तो उसके से जो ज़्यादा होगा, मतलब वो जो कम हो गया उससे ज़्यादा क्या था, प्रोसेसर था। तो प्रोसेसर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। तो आप लोगों ने इस यूनिक एग्जाम्पल को सीखा और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।